जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और मौजूदा वक्त में सनती या समाजी बहबूद के जो महकमे हैं वो भी इस वक्त उन पर भी उंगली उठना जरूरी है। कुछ कामकाज ऐसे हुए हैं, कुछ खामियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में इनके सिस्टम पर, इनके कामकाज पर और परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो सन्नतों या जो महकमा समाजी बहबूद है इसके कामकाज पर इस वक्त इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुतअद्दिद बार मीटिंग्स भी की गई इस हवाले से और मुकर्रर करदा जो वक्त रखा गया था या टाइमलाइन फ्रेम की गई थी उसको पूरा करने में, टाइमलाइन के ऊपर काम करने में दोनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्लान के मुताबिक, मंसूबों के मुताबिक काम करने में नाकाम साबित हुए हैं। मकसद ये था कि हर जिले के अंदर हार्ट्स बनाए जाएं, ओल्ड एज होम बनाए जाएं और नारी शक्ति जो सेंटर्स हैं या बच्चियों के लिए या खवातीन के लिए सरकार जो काम कर रही है उस मंसूबे के मुताबिक, जिसमें आप बेटी पढ़ाओ भी देखते हैं, वो मंसूबा भी इसके साथ जोड़कर देखा जाता है। तो नारी शक्ति का कयाम आज के वक्त में ऐसा महसूस होता है कि यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में अधूरे ख्वाब की तरह है, क्योंकि जो डेडलाइंस रखी गई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, आखिरी बार भी जो मीटिंग ली गई मुतलका अफसरान की, उसमें जो डेडलाइन दी गई उस पर भी काम करने में महकमा समाजी बहबूद और जो इंडस्ट्रीज जो सनती महकमा है वो दो तीन डिपार्टमेंट्स का हम आज जिक्र करें कि लगातार सरकार की तरफ से मीटिंग्स ली जाती है और इन मीटिंग्स का हाल क्या होता है। मैंने कल भी एक मीटिंग का हाल आपको बताया था कि निश्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम, यानी हम निशस्त को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और वो दरवाजे तक ही रहता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन का जब हम कह रहे हैं कि नहीं होती है, वो ज़रा आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि एक मीटिंग जो रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में मुनक्किद हुई है, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए और ये मीटिंग कब हुई? मार्च 8, 2022 को चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर यह कह दिया गया कि कई अहम और बड़े फैसले लिए गए जिसके तहत टारगेट लाइन और टाइम लाइन को फिक्स किया गया कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की, सन्नत की, तो उनके लिए यह कह दिया गया था कि हार्ट्स, यानी जिस तरीके से वो मरकज हम बनाते हैं वो हार्ट जो है वो बनने चाहिए जी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि प्रमोट हो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वहां पर, और 1 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन सूरत हाल क्या है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद शायद महकमा भूल गया कि हमने कोई काम हाथ में लेना था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइएगा, जम्मू हाट, श्रीनगर हाट के बाद कहीं पर आपको हाट नजर नहीं आएगा, ये बात सही है। और फिर जब आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने सोशल वेलफेयर महकमे के लिए भी एक बड़ा प्लान दिया था। एक वन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाना था, ओल्ड एज होम बनाना था और नारी निकेतन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाना था 22 अप्रैल 2022 और ये करना था, रोल आउट करना था नशा मुक्ति केंद्र जम्मू कश्मीर के अंदर इन कंसल्टेशन विद होम डिपार्टमेंट, और इसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जी एक टाइमलाइन दी थी और दीगर मामला पर भी टाइमलाइन दी थी। लेकिन सोशल वेलफेयर महकमे की बात यह है कि जनाब कितना काम हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। फिर एक और डिपार्टमेंट की बात जब आप करते हैं, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इनके लिए कह दिया गया था कि फार्मर्स के लिए 31 मई 2022 के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाए जी कुछ नई चीजें जो कंसल्टेशन हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि उन्हें राहत मिले। उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। और क्या कुछ इस इन कारकर्दगियों को लेकर और क्या कुछ इस खबर के अंदर है, सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी फोन लाइन पर है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी प्रेस नोट हर दिन शाम को आते हैं जिसमें कहा जाता है कि फलानी मंत्री, फलानी कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली और डेडलाइन को मुकर्रर किया गया जी ये काम होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली और ये डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई जी काम करने के लिए। बड़ी बेहतर मीटिंग्स होती है, लेकिन आउटकम ऑफ द मीटिंग जब हम देखते हैं तो क्या कुछ आपके पास इत्तलात है? जो हम 2-3 बातें कह चुके हैं, मजीद अपडेट क्या कुछ आपके पास है? बिल्कुल इशफाक, देखिए जैसे आपने जिक्र किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई है और मार्च के महीने में मीटिंग हो गई है, डेडलाइंस दी गई है डिपार्टमेंट को, और ये तो बड़े काम है, ये तो बड़ी डेडलाइंस है शायद जिनको सरकार चाह रही थी करना, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मीटिंग लिया। मगर हम अगर इन डिपार्टमेंटों की कारकर्दगी की बात करें तो वो छोटे जो काम करने होते हैं
जो आम लोगों के लिए हैं, जिसे आम लोगों को रोज बरोज जिंदगी में फायदा मिलता, वो काम इन डिपार्टमेंट से हो नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले अगर हम बात करें, जैसे आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की है, तो अवामी मुफादात की अगर हम बात करें तो इस महकमे के पास इतनी सारी स्कीमें हैं जिस स्कीमों से अवाम को फायदा मिल सकता है, जो अवाम उनसे फायदा ले सकता है। मगर बदकिस्मती है कि उन स्कीमों को लोगों तक अभी तक पहुंचाया नहीं गया। आप तो बड़े जो निकेतन बनाने की बात कर रहे हैं या चाइल्ड केयर सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो अभी जमीनी सतह पे कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि जो इनके पास जो स्कीमें ऑलरेडी है और कई सालों से जो पेंडिंग स्कीमें इनके पास है, उनसे लोग फायदा नहीं हासिल कर रहे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इन डिपार्टमेंट ने भी कोई इस तरह की अवेयरनेस नहीं दी लोगों को कि आप डिपार्टमेंट से क्या कुछ फायदा ले सकते हो। तो यही सूरत हाल हर एक डिपार्टमेंट की है। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही सूरत हाल है। उनके पास भी अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, कुछ तो इन्होंने यहाँ पे बनाए भी थे जिनसे फार्मर्स को फायदा मिल सकता था, जो काम नहीं कर रहे हैं। और अब जब जो स्कीमें आप फार्मर को देखिए, आप फार्मर को फायदा दे सकते हैं उन स्कीमों के जरिए, उनसे जो पैदावार है उनको फायदा मिल सकता है, उनके जो मार्केट में, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में उनके जो फसल होगी उसको फायदा मिल सकता है। ये सारी चीजें सरकार ने पहले ही करके रखी है। ऑन पेपर तो ये सब कुछ है, मगर अगर जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं, जब हम जमीनी सूरत देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मीटिंग बुलाई है, उसके बाद अगरचे दोबारा से इस मीटिंग का जायजा लिया गया है कि क्या कुछ हुआ था फिर, तो नाज़रीन को भी और सबको पता होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ पता चला होगा कि जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है कागजों में ही हुआ है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट ऑफ द डे ये तो पूछा जाएगा कि अब तक जो ओल्ड एज होम्स या फिर नारी शक्ति जो सेंटर्स थे, या फिर इसके अलावा जो हार्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके बनने में आखिर लूप होल्स कहाँ हैं, कमियां कहाँ रही कि मार्च में मीटिंग होती है और आधा साल ये खत्म होने जा रहा लेकिन प्लानिंग तब तक नाकाम नजर आती है? 2-3 इशू है आसिफ। एक तो ये इशू है कि सरकार जो कुछ कह रहा है काम करने के लिए, जब आप पैसों की बात करते हैं, जब आप फंड्स की बात करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम तो एक वहीं पे खड़ी हो जाती है। आप किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब आप काम हाथ में लेते हैं, तो फिर कुछ वक्त के बाद ऐसे ही रुका पड़ा जाता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ा, जनाब फंड्स नहीं है और सरकार ने जो एलोकेशन दी थी वो अभी आई नहीं है। ये जो सूरत हाल है, ये अभी फेस कर रहे। इन्हीं डिपार्टमेंट की बात ना करें, इनसे बाहर जो डिपार्टमेंट है, जो वर्कर्स डिपार्टमेंट में, वहां पे भी ये सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जो सीरियसनेस आपको दिखानी चाहिए। देखिए, अगर आप, सरकार ने इनको कहा है कि आप इन चीजों को ये प्रोजेक्ट्स बनाओ और इनको लोगों को फायदा देने के लिए आपको ये काम करने होंगे, तो फिर सरकार को भी सीरियसनेस दिखानी होगी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत शुक्रिया जी सईद फारूकी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दो चीजें मुझे भी फीडबैक में कुछ लिख रहे हैं जी, बड़े मोतबर जराया हमारे जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है, कहना कि जनाब अफसरों की तो गलती नहीं है, मीटिंग्स तो होती रहती हैं, लेकिन जब अमल दरामद का मौका मिलता है, फाइनेंशियल एलोकेशन की बात आती है, तो पैसा अभी स्टेट दे नहीं रहा है। ये बड़े मोतबर जराया हमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एलोकेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। यानी आपको लग रहा है कि सिर्फ फाइलों में है, ग्राउंड पर नहीं है, यानी ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये जो बड़ा एक मनसूबा बताया गया था कि हजारों करोड़ रुपए की बजट है जी, तो क्या वाकई तौर पर बजट एलोकेशन अभी तक नहीं आई है, ग्राउंड जीरो पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है? एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन अब पैदा हो रहा है कि सरकार जो हर दिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बयान सामने आते हैं, उसमें और जमीनी सूरत हाल में कितना फर्क है। बहरहाल बड़े फैसले लिए गए थे, जमीनी सूरत हाल पर जब हमने रिव्यू लिया तो पता लगा कि अभी तक वो चीजें ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही।